Hello everybody, today we will discuss about the polarization by double diffraction। ये पोलराइजेशन जो है डिफ्रैक्शन का किस तरीके से काम करता है ये इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। द फिनोमिनन इन विच अ नैरो बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मल ऑन वन फेस ऑफ अ क्रिस्टल लाइक कैल्साइट। ये आपने ध्यान देना है कि स्पेशल जो है क्रिस्टल हम डालते हैं, कैल्साइट है, निकॉन है, ऐसे तो ये सब स्पेशल होते हैं। विच गिव राइज टू टू डिफ्रैक्टेड बीम, ये दो डिफ्रैक्टेड बीम देते हैं। एक दिस इज नोन एज अ डबल डिफ्रैक्शन, इसे डबल डिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब ये डबल डिफ्रैक्शन का वन जो जैसे मैंने बताया आपको, डबल डिफ्रैक्शन में इसमें वन बीम एमर्ज विदाउट डेविएशन। जैसे लाइट जा रही है आप देखेंगे वो डेविएट नहीं करेगी। एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, जैसे इसमें ये आपने ऑर्डिनरी लाइट भेजी यहाँ से, ये तो सिंपली निकल गई और ये डेविएट कर गई। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली है और ये वाली जो है आपकी सिंपल ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट जो है सिंपल आपका ओबे करेगी आपके ordinary laws. One beam emerge without deviation obeys ordinary laws of diffraction। जो diffraction के laws हैं वो सारे के सारे फॉलो करेगी। अब ये laws of diffraction वाले जो हैं, laws of diffraction मतलब ये ordinary laws of diffraction, जिन्हें नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस क्लिप दिखे जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपके laws of refraction, जो कि ordinary laws of refraction है। दूसरी बीम जैसे यहाँ दिखा रखा है आपने, ये ब्लैक कलर वाली, ये दूसरी बीम जो बाहर आई, दूसरी इमर्ज इज नॉट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगी। दैट मीन दिस वन, ये फॉलो नहीं करेगी। इसे क्या कहा जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहा जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। इफ द क्रिस्टल इज रोटेट, अगर आप क्रिस्टल को रोटेट करेंगे तब क्या होगा? अगर रोटेट करते हैं तो इंसिडेंट बीम मतलब आप एक्सेस अगर सेम रखते हैं तो ऑर्डिनरी बीम तो वैसे की वैसे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीम जो बीम है वो चेंज हो जाएगी अबाउट द ऑर्डिनरी बीम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द ऑर्डिनरी बीम इज कॉन्स्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीम इसका वेरी करता है। वेरी मतलब चेंज होता है बार बार। जैसे जैसे आप यहाँ पर जैसे रोटेशन करते हैं, अगर आप इसी तरह से रोटेट करें, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने दूसरी डायरेक्शन में मूव कर दिया, जैसे कि यहाँ से करा, ये रेड से दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे रोटेट कर दिया तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। मगर ऑर्डिनरी लाइट, जैसे ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसका चेंज नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली का चेंज हो जाएगा। आपको इसमें दिखा रखा है यहाँ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेरीज विद द एंगल ऑफ इंसिडेंट। एग्जाम्पल क्या है? कैल्साइट, क्वार्ट्ज, सिलीनाइट, माइका आर द डबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिस्टल्स। अब ये भी जो क्रिस्टल्स होते हैं ये स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं जो कि आपको डबल डिफ्रैक्शन देते हैं, सारे नहीं देते। जैसे आप बोले तो ये स्पेशल क्रिस्टल्स हैं, ये डबल डिफ्रैक्शन देंगे, जो वैसे नेमिंग दिया मैंने। इन कैल्साइट क्वार्ट्ज देयर आर ओनली वन पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग विच देयर इज नो डबल डिफ्रैक्शन। जिसके अंदर डबल डिफ्रैक्शन नहीं होगा वो ऑप्टिकल एक्सिस होगी। जैसे यहाँ मैंने दिखा रखा था आपको, ये ऑर्डिनरी लाइट जो है आपकी यहाँ से जा रही है वो ऑर्डिनरी एक्सिस की होगी। दीज आर यूनी एक्सल क्रिस्टल्स, सिलीनाइट, माइका क्रिस्टल्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव द सेम वैल्यू along the optical axis। ऑप्टिकल एक्सिस में उसकी सेम रहती है। ये इसका डायग्राम में जो मैंने एक्सप्लेन भी किया है। क्रिस्टल है, ये पहला वाला क्रिस्टल है, सेकंड वाला जो है स्क्रीन है जहाँ पे हम ऑब्टेन कर रहे हैं इनको और इनकी कैलकुलेट कर ली जा रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसमें।
The ordinary ray travel with the same speed as in all direction. All direction में ये सेम करेगी. Extraordinary ray जो है it move with a different speed in different direction. Different direction में वो अलग अलग तरीके से move करेगी. But these two rays travel with the same speed along the optical axis. Optical axis में अगर आप करेंगे तो ये सेम ही स्पीड से चलेगी. For calcite, n naught is greater than ne because the velocity of the ordinary rays in calcite is less than that of extraordinary rays. कैल्साइट में आप ध्यान रखिए कि जो ऑप्टिकल रे है वो वैसी लेस चलती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी से ज़्यादा तेज चलती है. ठीक है. इसमें द ऑर्डिनरी रेज हैज़ द इट्स वाइब्रेशन टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल. ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके क्रिस्टल में उसी की डायरेक्शन में रहती है. ऑर्डिनरी वाइब्रेट जो करती है वो प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल है उसी पे करती है. वेयर एज द extraordinary has a vibration along the principal section of the crystal. ये principal section में it has a vibration or of the crystal. Planar waves can be obtained by rejecting one of the refractive beams. आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी अगर हम एक बीम को क्या करें, रिफ्लेक्ट या हटा दें, रिफ्रैक्टेड को हटा दें. ये दिखा रखा है इसमें. जैसे आपकी रे जा रही है इधर से, सामने से आप देखेंगे ये ऐसे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज है और ये रिजेक्ट करेगी दूसरी साइड में इधर आ जाएगी. या रेड कलर से मैं दिखाता हूँ, इसे टकरा करके रिजेक्ट करके इधर आ जाएगी. तो ऑर्डिनरीज है. और ये कनाडा बाल्सम दे रखा है, क्रिस्टल जो है कैल्साइट क्रिस्टल दे रखा है. ठीक है. नोट द निकोल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which is used for producing and analyzing the plane polarized light. Plane polarized light को analyze यानी कि चेक करने के लिए, यानी चेक करने के लिए जो है हमको निकोल प्रिज्म यूज़ करते हैं. It consists of calcium crystals whose length is 3 times of breadth. उसकी लेंथ जो है जैसे यहाँ दिखा रखा आपको, लेंथ जो है इसकी 3 टाइम्स होती है ग्रेटर देन दैट ऑफ एल. अगर ये एल है तो ठीक है. एल या ब्रेथ जो भी इधर का. द 2 other फेस आर ग्राउंड एंड पॉलिश्ड सच दैट द एंगल इज इन द प्रिंसिपल सेक्शन आर रिड्यूस टू 68. तो ये 68 डिग्री से रिड्यूस हो जाता है. द क्रिस्टल इज कट इंटू 2 हाफ along the plane passing through the blunt corner. ये blunt corner से दिखेंगे, जैसे आप ये blunt corner से दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ से ये blunt है तो blunt से रहते हैं और इस तरीके से रहते हैं कि एंगल जो है बीच में 68 डिग्री है. फिर इसमें आगे दे रखा है corners normal to the principal section and the ends face are shown. The 2 cut faces are then polished and cemented together. इन्हें कट करके जॉइन किया जाता है, सीमेंटेड कर दिया जाता है with the thin layer of Canada balsam. Canada balsam एक substance होता है उससे, because it is transparent and its refractive index is 1.55. is in between the calcite of the normal 1.658 होता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी का 1.46. When the light beam enter to the Nicoll prism parallel to the along edges, the extraordinary rays transmit through the calcium to the Canada balsam. But the ordinary ray is totally refracted at the calcite Canada balsam interface for angle of incident more than the critical angles. क्योंकि वो critical angle से ज़्यादा रहता है, जैसे यहाँ दिखाई रखा है
ये रे जाएगी इधर से तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीधी निकल जाएगी और दूसरी वाली जो है टकरा कर नीचे आ जाएगी कनाडा बालसम से। यही चीज़ समझाई जा रही है आपको, ठीक है। The side of the nickel prism are blackened so that the effective absorption the ordinary rays को क्या कर लेता है, वो absorb कर लेता है। As a result, the emergent light is completely plane polarized और इसकी वजह से जो बाहर आती है, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लैक वाली नज़र आती है वो पूरी की पूरी नज़र आएगी, और दूसरी जो रेड वाली है ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है क्योंकि यहाँ से पूरा ब्लैक लगा के रखते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और काइंडली सब्सक्राइब शेयर इन माय चैनल फिजिक्स फॉर यू बाय डॉक्टर राशिद। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपकी फ़िज़िक्स इम्प्रूव होती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।